हेलो फ्रेंड्स। तो अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे व्यूअर से सुना था कि क्वेरी में मुझे मिला था कि कौन सी इंस्टीट्यूट उनको ज्वाइन करना चाहिए। लाइक उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या आईआईटी उनके लिए बेटर हो सकता है पीएचडी के लिए, या आइजर ज्वाइन करना चाहिए। तो ये वाला जो कंटेंट है उसमें मैं उसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपको मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो जो है आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं जस्ट एक पैरामीटर ले रहा हूँ, वही एक पैरामीटर नहीं है, पर वो जनरली मानते हैं कि वो एक बहुत ही पीएचडी का जनरली आप किसी को भी अगर पूछेंगे तो जनरली उन्हीं के हिसाब से रहता है कि पीएचडी का सबसे, अगर कोई एक बहुत ही सक्सेसफुल पीएचडी उसको करियर एज ए करियर अगर आप किसी को मानने कि वो बहुत ही सक्सेसफुल पीएचडी है तो वो प्रोफेसर है। इस पैरामीटर को लेके आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट से नया जो जितना अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें ज़्यादा प्रोफेसर कौन से इंस्टीट्यूट से हैं। तो मैं भी ऐसे थोड़ा सर्वे किया डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट, अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो नया आईआईटीज़ है वहाँ जो जितना है वहाँ तो अभी रिसेंटली 1-2 साल के अंदर ही अपॉइंटमेंट हुआ है। और जितने यूनिवर्सिटीज़ है या एनआईटीज़ है वहाँ आप जस्ट एक ऐसे जाके एक सर्वे कर सकते हैं। हालांकि वो एक बहुत ही एक एब्सोल्यूट टाइप का नहीं है, पर जस्ट एक ऐसे एक आइडिया के लिए, जस्ट ऐसे कंपैरिजन के लिए मैं इसको ले रहा हूँ। तो आप कोई भी ऐसे अगर सर्वे करेंगे देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा कि मोर देन 50% जो है वो प्रोफेसर जो है वो आईआईटी से पीएचडी किए होंगे। हालांकि उनका जो पोस्ट डॉक है या उनका जो फर्दर रिसर्च करियर है वो आइदर रिसर्च इंस्टीट्यूट से होगा, डिफरेंट डिफरेंट बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट से होगा। पर उनका जो पीएचडी होगा वो जनरली मोर देन 50%, इवन तो कुछ कुछ जगह में आपको 70-80% जो फैकल्टी है उनका वो सब आईआईटी से ही होंगे। और बाकी जो उसमें और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नज़र में आएगा कि वहाँ और भी कुछ कुछ फैकल्टी जो होंगे उनका जो पीएचडी जो होगा वो बहुत ही एक स्टेट यूनिवर्सिटी से होगा। कोई ऐसे नहीं कि वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट बहुत ही बड़े नाम के कोई इंस्टीट्यूट से होगा, ऐसा भी आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जनरल जो है आपका पीएचडी का एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। और जो जनरल जो पीएचडी है, पीएचडी का सक्सेस आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके पीएचडी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गाइड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिसर्च ग्रुप, आपका जो लैब है, तो वो सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा नहीं कि आप कोई एक इंस्टीट्यूट में चले गए तो इंस्टीट्यूट में जाते ही आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसे आपको बहुत ही एग्जांपल मिल जाएगी कि आईआईसी बेंगलोर में भी पीएचडी करने के बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो अभी डिटेल कंपैरिजन के लिए मैं मुझे पता नहीं कि क्यों एग्जैक्टली पता नहीं कि क्यों आईआईटी से बहुत ज़्यादा प्रोफेसर है, अभी जो नया अपॉइंटमेंट हो रहा है जितना सारा। तो पहली रीज़न में भी ये हो सकता है कि आप सोचते हैं कि आइजर से क्यों कोई नहीं है जनरली, क्योंकि आइजर अभी नया बना है, उसमें से जो पास आउट हुए हैं वो अभी तक अ, उनका शायद पूरा रिसर्च करियर में वो इतने आगे तक अभी पहुंच नहीं पाए क्योंकि टाइम की वजह से, क्योंकि वो नया इंस्टीट्यूट आइजर अभी रिसेंटली जस्ट बना है। तो इसीलिए मे बी रीज़न, क्योंकि आइजर भी बहुत ही अच्छा है। और और जो है वो आईआईटी का एक आईआईटी जो है वो एक ब्रांड है, कॉमन पीपल जो है वो जो बहुत ही डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो वो आईआईटी एक जनरली एक ब्रांड की तरह लेते हैं। क्योंकि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट देख जाएंगे जहाँ भी वो जितना भी बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईआईसी बेंगलोर को छोड़ के, बाकी जो जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है जनरली जो कॉमन पीपल है वो उनको पता नहीं होता है। आप अगर उनका नाम भी बोलेंगे एक वीडियो में बोला था ना कि अब मैं आरआर के इंदौर बोला, वो वहाँ की जो लोकल जो लोग हैं उनको पता नहीं था। तो वही होता है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जनरली लोग कॉमन पीपल जो है उनको पता नहीं होता है। पर जो आईआईटी जो है वो तो कोई भी आईआईटी जस्ट बोल दोगे तो लोग पूरा बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो एक रीज़न होता है कि जनरली आपको जॉब प्रोस्पेक्टिव जो है वो आपको थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप अगर कोई तो मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। हाँ ठीक है, अभी जस्ट बता देता हूँ। तो आप जो कोई है आप पीएचडी के बाद कोई दूसरे जो जगह में जॉब करने जा रहे हैं, तो वो उस केस में आपका पीएचडी जो अगर आईआईटी से किए हैं तो जनरली जो है वो थोड़ा आपको ज़्यादा अगर वो डायरेक्टली आपके रिसर्च रिलेटेड नहीं है, अगर जस्ट एज ए टीचिंग है और जस्ट एज ए और कुछ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का है, तो उस केस में आपको शायद थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है। क्योंकि आईआईटी का ब्रांड जो है वो जनरल कॉमन पीपल के लिए वो बहुत ही प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू आइजर या रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो बहुत मैक्सिमम जो है वो इतना ज़्यादा उसको बारे में जानते नहीं। तो वो जस्ट ऐसे ही है कि ये है। और एक दूसरा पैरामीटर लेता हूँ जो कि है आपकी पीएचडी का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी।
तो वो बहुत ही वेरी करता है इंस्टीट्यूट वाइज। वो इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड रिसर्चर है, आप बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू जाना मतलब फॉर एग्जांपल आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वहाँ जनरली मोस्ट ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपका कोर्स वर्क जो होने वाला मतलब होगा वो बहुत ही टफ होने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान होगा मतलब एज कम्पेयर टू आईआईटीज़ और एनआईटीज़। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आपका जो कोर्स वर्क मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो है वहाँ पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं। पीएचडी ज्वाइन करने के बाद उनका 6 महीने या 1 साल के बाद जो कोर्स वर्क खत्म होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कोर्स वर्क में भी फेल हो जाते हैं और कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उसके वजह से उनको इंस्टीट्यूट से निकाल देते हैं। तो वो सोचिए अगर आप मतलब जस्ट अभी सोच रहे हैं कि हाँ अभी तो मतलब वो सबके साथ होता है। मैं भी जब था मैं भी सोचता था अरे कुछ भी हो गया, कुछ इंस्टीट्यूट में मिल जाए, क्योंकि मतलब बहुत ही क्राइसिस है, कहीं तो नहीं मिल रहा है। तो कहीं भी मिल जाता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं मतलब उस टाइम मतलब, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ एटलीस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर वैसा अनफॉर्चुनेटली सभी केस में वैसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब प्रॉब्लम आपका बढ़ जाता है। तो अगर आप कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए, अगर आप बहुत ही मतलब आप मतलब लगता है कि आप बहुत ही टफ सिचुएशन के थ्रू जा नहीं मतलब नहीं कर सकते, तो अगर कोई स्टूडेंट मतलब रिसर्च बहुत ही बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता है और वहाँ 6 महीने के बाद वो कोर्स वर्क भी मतलब कोर्स वर्क जो है वो बहुत ही टफ रहता है, अगर वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है और उसके वजह से उसको फिर निकाल देते हैं, तो फिर उसके लिए सोचिए मतलब फिर से बहुत ही एक वही मतलब सेम सिचुएशन में आ जाएगा। तो वो आप मतलब इग्नोर मत कीजिए। वही कोर्स वर्क भी जो है और पीएचडी प्रोग्राम भी जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत ही मतलब वो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप एक डेडिकेटेड रिसर्चर है, अगर आप का मतलब लाइफ का एम है कि मुझे रिसर्च में बहुत ही अच्छा करना है, मुझे रिसर्च आपके मतलब पूरा आपका मेन एम रिसर्च ही है, तो उस केस में क्या है आपके ऑब्वियसली आपके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अब इतने सारे आईआईटीज़ है ये है, आप अगर आईआईएससी बेंगलोर जो है वो इंडिया का एमआईटी जैसा ही है। तो आईआईएससी बेंगलोर जो है वो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च में बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो वो तो आपके लिए मतलब उसका ऑल्टरनेटिव और कुछ नहीं है। और बहुत सारे हैं, आईआईएससी बेंगलोर नहीं है और भी बहुत सारे मतलब एचआरआई है, टीआईएफआर है, वो तो मतलब बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है। अगर आप एज ए रिसर्चर आपका करियर आगे लेना चाहते हैं मतलब ओनली रिसर्च अगर है, तो उस टाइप का है मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उसका सिनेरियो वैसा है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो वो उसका आपके लिए मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है। पर आईआईटीज़ जो है अगर आप मतलब डायरेक्टली आप पूरा एज ए हार्डकोर रिसर्चर नहीं होके अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप बहुत रिसर्च में भी इंटरेस्टेड हैं, उसके साथ आप फॉर एग्जांपल प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब टीचिंग में भी आप इंटरेस्टेड है, उसके साथ अगर और कोई भी कुछ इंटरप्रेन्योरशिप टाइप का भी इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल मेरे केस जो है मैं जनरली बहुत रिसर्च में भी मुझे रिसर्च जो आइडिया रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके साथ पर मैं अपने जो फ्यूचर करियर है मैं सोनली रिसर्च पे ऊपर बेस्ट करना नहीं चाहता। मुझे बहुत मतलब टीचिंग भी पसंद है और इंटरप्रेन्योरशिप भी पसंद है। तो ये तीनों चीज़ जो अगर आप मेरे तरह है, आपको भी मेरे तरह मतलब ये तीनों चीज़ में इंटरेस्टेड है, अगर आप अगर पूरा बहुत ही फोकस नहीं है कि मुझे सिर्फ रिसर्च ही करना है, तो उस केस में शायद आपको लिए मतलब जो आईआईटीज़ है वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। वो इसीलिए होता है कि आईआईटी में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ क्या होता है कि आप जो रिसर्च तो रहता है, बहुत सारे आईआईटी जो है वो बहुत ही लीडिंग रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी मद्रास, और अभी आईआईटी इंदौर में भी रिसर्च में अभी बहुत ही लीडिंग काम चल रहा है। तो बाकी भी बहुत सारे आईआईटीज़ में जो है वो बहुत ही लीडिंग मतलब रिसर्च कर रहे हैं, हालांकि नहीं है। पर वैसे क्या होता है कि जनरल जो होता है आईआईटीज़ में एक मतलब रिसर्च के साथ जनरली आपको टीए रहता है, या मतलब आपको एक टीचिंग का भी एक एनवायरनमेंट मिलता है आईआईटीज़ में, क्योंकि आप टीए रहते हैं तो आप लैब में जो स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनका मतलब एक टीचिंग टाइप का एक रहता है। तो वो भी एक आपका एक ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है कि जे तो वो आप जब प्रोफेसर बनने के लिए जाएंगे तो उस केस में आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है कि जनरली ये मानते हैं कि जनरली जो ये रहता है, जो आपके जो इंटरव्यू रहेंगे या कुछ रहेंगे, वो जनरली मानते हैं कि जो आईआईटी से हैं या एनआईटी से हैं वो एज ए टीचर वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वो एक जनरल सिनेरियो रहता है। नेक्स्ट वाला चीज़ है आपके मतलब वही तो मैं पहले भी जो डिस्कस कर रहा था, जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑब्वियसली मतलब मोस्ट ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत ही हाई रहेगा एज कम्पेयर टू आईआईटीज़। स्पेशली अभी जो आप अगर मतलब जो नया आईआईटीज़ है या सेकंड जनरेशन जो आईआईटी है, वहाँ जनरली पीएचडी जो है वो बहुत ही कोर्स वर्क जो है वो तो जनरली सभी इजीली मतलब का मतलब उनका कंप्लीट हो जाता है, इतना कुछ झंझट नहीं होता है, आराम से मतलब जितना आप ज्वाइन किए हैं तो आपका कोर्स वर्क आराम से कंप्लीट हो जाएगा।
मतलब इसमें कोई ये नहीं होता है। स्पेशली हमारा जो यहाँ नया आईआईटीज़ में जब हम ज्वाइन किए तो वो हम बोले कि यार तुम्हारा मार्क की कोई टेंशन नहीं है, सब पास हो जाएंगे, तुम जस्ट सीखने के लिए कोशिश करो, जितना एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, जितना आपके रिसर्च के रिलेटेड चीज़ है उसको सीखने की कोशिश करो, वही तुम्हारा आगे काम में आएगा। मार्क में कोई टेंशन नहीं है आपको, आप सभी जो है आप आराम से पास हो जाएंगे। तो इस टाइप का मतलब मैं नया आईआईटी के बारे में बोल रहा हूँ। पुराना आईआईटी में भी मतलब जनरली जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं होता है, आप आराम से कोर्स वर्क जो है आप आराम से पास कर जाएंगे। और आपके आईआईटी जो होता है आई मतलब जो आपके पीएचडी भी जो होता है वो जनरली आईआईटीज़ में एक ट्रेंड रहता है कि आप थोड़ा कम टाइम में वो कंप्लीट हो जाता है एज कम्पेयर टू रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले तो भी ऐसा होता था कि आईआईटी बेंगलोर में जो है आप बहुत सारे रिसर्च है उनका 6 साल 7 साल 8 साल ऐसा रिसर्च चलता है। हालांकि वो उनका रिसर्च जो है वो बहुत ही अच्छा मतलब पब्लिश करते हैं, बहुत ही अच्छा उनका क्वालिटी ऑफ रिसर्च बहुत ही अच्छा रहता है। पर रिसर्च का मतलब जो पीएचडी जो कंप्लीसन पीरियड है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जनरली थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू आईआईटीज़ में थोड़ा जल्दी आपको पीएचडी आपका कंप्लीट होने की चांस रहता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो कैंपस लाइफ है। वो कैंपस लाइफ ऐसा होता है कि आईआईटीज़ में आपको एक बहुत ही वाइब्रेंट कैंपस लाइफ मिलता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहता है, या बहुत सारा इवेंट चलता रहता है। मतलब आप बहुत सारे फेस्ट होते रहते हैं, टेक्नो फेस्ट और बहुत सारा कल्चरल फेस्ट होते रहते हैं, मतलब एक पूरा बहुत ही एक वाइब्रेटिंग एनवायरनमेंट रहता है। और पर यहाँ मतलब क्या है रिसर्च रिलेटेड आपको एग्जैक्टली मतलब नहीं मिलता है। हालांकि बड़े जो आईआईटी से वहाँ रहता है थोड़ा रिसर्च, मतलब बहुत सारे जो प्रोमिनेंट रिसर्चर हैं उनका सेमिनार रहता है, टॉक रहता है और उस टाइप का रहता है। फिर भी आपको मतलब जनरल जो है आपको एक बहुत ही वाइब्रेंट एनवायरनमेंट मिलता है ये में, तो आप बहुत कुछ डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ बहुत ही एक कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट मिलता है। हालांकि वहाँ मतलब जो कैंपस जो होता है बहुत ही शांत रहता है, वहाँ इतना कुछ नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ जो मेंबर है वहाँ वो बहुत ही कम है। पूरा एकदम शांत कैंप मतलब पूरा शांत होगा ना, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम है वहाँ, तो पूरा खाली खाली मिलेगा। और वहाँ कैंपस लाइफ मतलब कैंपस तो बहुत ही उनका, हालांकि उनका भी कैंपस जो है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, बहुत ही अच्छा रहता है कैंपस। मतलब आपको घूमने के लिए ये करने के लिए बहुत ही एक अच्छा रहता है। हाँ मतलब शांत टाइप का रहता है क्योंकि वहाँ बहुत ही सीरियस सब रिसर्चर ही है, तो इस टाइप का रहता है। और आइज़र जो है, मैं आइज़र के बारे में इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आइज़र जो है आप जस्ट दोनों के इंटरफेस है, मतलब आईआईटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट के मतलब बीच के टाइप का है, वहाँ मिक्स टाइप का आपको एनवायरनमेंट मिलता है, वो भी बहुत ही अच्छा है मतलब, तो वो भी आप एक ऑप्शन देख सकते हैं। और एनआईटी जो है एनआईटी मतलब आईआईटी से थोड़ा मतलब कम रहता है कभी कभी, पर वहाँ भी कुछ कुछ जो मतलब वहाँ जो अच्छे कोई अगर अच्छे प्रोफेसर है, उनका अगर लैब बहुत अच्छा है तो उस केस में भी उनका अगर कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छा है तो उस केस में भी वहाँ भी अच्छा हो सकता है। तो वैसा ही है। तो अगर मुझे आप सम अप करने के लिए बोलेंगे कि आप अगर फाइनली पूछेंगे हाँ ठीक है फाइनली बोलो कि किस में बेटर रहेगा, तो वही है। मैं अगर सम अप करना चाहोगे तो वही है, अगर आप बहुत ही हाईली फोकस टुवर्ड्स रिसर्च है, अगर आप मतलब हार्डकोर रिसर्चर होना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपको मतलब रिसर्च के लिए ही बनाया गया है, इंडिया में जो रिसर्च है उसको लीड करने के लिए ही बनाया गया है। और आईआईटी जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में लीड करने के लिए बनाए गए हैं, दोनों का मतलब एम जो है पूरा डिफरेंट है। तो अगर आप हार्डकोर रिसर्चर बनना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च में ही पूरा अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर आप मेरे जैसा है, अगर आप रिसर्च को भी पसंद करते हैं उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं टीचिंग लाइन में भी जाना चाहता हूँ, उसके साथ में इंटरप्रेन्योरशिप या अगर और कोई भी डायरेक्शन जो है वो उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका आईआईटीज़ बेटर हो सकता है। और आइज़र जो है वो इंटरमीडिएट टाइप का है, तो वहाँ मुझे बहुत ही एक्सटेंसिव नॉलेज तो नहीं है आइज़र के बारे में, तो वहाँ आप अगर कोई सीनियर है वहाँ उनके साथ बात भी कर सकते हैं, पर वो मेरा मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग है वो इंटरमीडिएट टाइप का होता है। और एक चीज़ जो लास्ट चीज़ जो है, ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ आईआईटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी बहुत ही अच्छा रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वहाँ उनका मतलब रिसर्च जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है वहाँ। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब आईआईटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट वही सब है और बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो बेकार है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी बहुत ही प्रोमिनेंट है और बहुत ही वहाँ पीएचडी बहुत ही अच्छा काम होता है। हालांकि आपको यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए वहाँ जनरली फंडिंग नहीं रहता है, तो आपका खुद का फंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है आपको यूज़फुल लगा, आपको चूज करने में आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा। तो अगर आप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो आप अपना आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिए और आपके जूनियर के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा। और जब वो भी कुछ डिसाइड करेंगे तो मैं जब पीएचडी ज्वाइन करने के लिए गया था उस टाइम मुझे इस चीज़ के बारे में, इतना पीएचडी के बारे में कुछ इतना डिटेल में मुझे पता नहीं था। तो मेरा ये कंटेंट बनाने के पीछे एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा जो जूनियर है, जितने सारे जो नया ज्वाइन कर रहे हैं पीएचडी में, उनको एटलीस्ट एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ वो ज्वाइन किए करें, ताकि वो उनको एक बहुत ही वो एक बेस्ट अपना ऑप्शन चूज कर पाए। तो आप भी अपने जो जितने जूनियर है उनके साथ ये कंटेंट शेयर कीजिए। ये जो जितने सारे मेरे चैनल में मैक्सिमम कंटेंट उसी के रिलेटेड अभी मैं बना रहा हूँ, हालांकि बाद में मैं प्लान कर रहा हूँ कि पीएचडी रिलेटेड भी बनाऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए और आपके टाइम के लिए, और बाय।